नमस्कार। स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता शालीन मल्होत्रा से। शालीन मल्होत्रा का जन्म दिल्ली में हुआ। शालीन मल्होत्रा एक जाने माने अभिनेता है। क्राइम शो अर्जुन से इन्होंने अपने एक्टिंग के सफर की शुरुआत की थी। तो इसके साथ ही टीवी सीरियल जिद्द दिल माने नामे स्पेशल एजेंट बने हैं शालीन मल्होत्रा। आपको बता दें कि एमटीवी के रोडीज सीजन 4 में शालीन ने पार्टिसिपेट किया था और साथ ही बिग बॉस सीजन 9 में भी गेस्ट के रूप में नजर आए हैं शालीन मल्होत्रा। इसके अलावा टीवी सीरियल अदालत, अर्जुन, प्यार तूने क्या किया, ये है आशिकी, इश्कबाज, कोई लौट के आया है, इन तमाम सीरियल्स में अहम भूमिका में नजर आए हैं शालीन मल्होत्रा। तो वेब सीरीज ट्विस्टेड 3 कोई है में भी एक इम्पॉर्टेंट किरदार निभाया है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए अभिनेता शालीन मल्होत्रा। शालीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितार में। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। शालीन जी, जैसे हमें जानकारी है कि जो आपकी सफ़र की शुरुआत हुई एमटीवी का जो रोडीज़ है बड़ा ही फेमस है, जी, उससे आपकी सफ़र की शुरुआत हुई है। तो कैसे उसमें आपका जाना हुआ और उसके पहले आप क्या कुछ कर रहे थे? आप किस एक्टिंग की फील्ड में जाना चाहते थे या फिर एक प्लान था कि मैं रोडीज़ में जाऊंगा उसके बाद अभिनय में जाऊंगा, या फिर इत्तेफाकन आपने एमटीवी रोडीज़ में पार्टिसिपेट किया था? देखिए, रोडीज के बाद एक्टिंग में आने वाला जो ये सफर है, ये काफी साल बाद शुरू हुआ। हाँ। उससे पहले रोडीज में आप वहां से निकल के एक्टर बनेंगे नहीं बनेंगे ये तो कभी नहीं पता होता था जी। किसी को भी। तो मैं कुछ 18 साल का था हाँ। और उस समय मेरे पास लाइसेंस भी परमानेंट नहीं था, अच्छा। क्योंकि आपको रोडीज में जाने के लिए परमानेंट लाइसेंस की जरूरत होती है ओके। और 18 साल से पहले आप लाइसेंस अप्लाई नहीं कर सकते हिंदुस्तान में। हाँ। तो मैं घूमने फिरने का बहुत शौकीन था बचपन से ही। हाँ। तो किसी ने बोला कि एक ऐसा शो है जो आपको हिंदुस्तान के दौरे पे लेके जाएंगे, बाइक हाँ। चलानी है और टास्क वास्क होगी और आप चले जाइए। उससे पहले मेरे को रोडीज का नामो निशान, रोडीज क्या है कुछ पता नहीं। जी। तो मैं चला गया, ऑडिशन हुआ, सिलेक्ट हुआ और बस उसके बाद सफर की शुरुआत हुई। नहीं तो लेकिन लेकिन कभी भी आपने एक्टर कहा कि बनना उस नहीं वक्त आपके चाहता पास लाइसेंस नहीं था और एमटीवी था। रोडीज हाँ, में तो जाने के लिए लाइसेंस, क्या तो था, कैसे सिलेक्शन हुआ फिर? हाँ देखिए क्या है, 25 मई को मैं 18 साल का हुआ, अच्छा। जुलाई में। और पिताजी की शर्त थी अगर गाड़ी की चाबी चाहिए तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। हाँ। तो 27 या 28 मई को 2006 में मैंने लाइसेंस अप्लाई किया, वो लर्नर जी। लाइसेंस मिला। हाँ। जून में रोडीज का ऑडिशन था, जुलाई में रोडीज का ऑडिशन हुआ, तब तक परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ था। अब वो अच्छा। 1 डेढ़ महीना आपको पहले लगता था, उसके बाद परमानेंट लाइसेंस मिलता था। हाँ। तो वो परमानेंट लाइसेंस अप्लाई किया हुआ था लेकिन लाइसेंस हाथ में नहीं था। अच्छा। तो सिलेक्ट हुआ, उसके 4 दिन बाद लाइसेंस हाथ में आ गया। क्या बात है। और अच्छा, तो वही मुझे जो लगता है लिखा कि है आपने वो, कंडीशन बता दी होगी उनको कि मेरे पास बहुत जी जल्द लाइसेंस लाइसेंस आने वाला है। जी, मैंने यही बोला कि परमानेंट लाइसेंस बस आने ही वाला है, मेरे पास हाँ। इंटरव्यू था और वो आ जाएगा। तो उन्होंने कहा देखिए हम 4 5 दिन रुक सकते हैं, अगर नहीं हाँ। हुआ तो हम आपके जो सब्सटीट्यूट होगा उसको ले जाएंगे। जी। अच्छा, तो रोडीज के हमने जो बस अक्सर ऑडिशन देखे हैं बड़े ही इंटरेस्टिंग होते हैं, कभी कभी गाली गलौज भी होता है, कुछ टफ टास्क भी दिए जाते हैं। आपका कैसा ऑडिशन था आपका? देखिए, मैं जिस टाइम पे गया था उस टाइम पे रोडीज के ऑडिशन ज्यादा चर्चित थे शो से ज्यादा। अच्छा, हाँ, बिल्कुल उस बिल्कुल टाइम पे वही मैं कह रहा हूँ जी। उस टाइम पे रघु, निखिल ये सब हाँ। ऑडिशन लेते थे। और क्या है कि पहले मुझे समझ में नहीं आया, पहले मुझे लगा बड़े रूड किस्म के लोग हैं यार, हाँ। बड़ी बदतमीजी से बात कर रहे हैं। लेकिन उनके साथ फिर मैं जुड़ गया, काफी साल जुड़ा रोडीज, मैंने काफी साल जी। एक्टिंग करी है, अलग अलग जगहों पे जाके एमटीवी के साथ काफी काम किया है। तो समझ में आया ये जरूरी क्यों है। क्या है हम्म। कि आपके सामने मैं अपना एक अलग रूप, एक अलग पर्सनालिटी पेश कर सकता हूँ। अगर आप मुझसे कभी आमतौर पे मिले, कहीं बाहर मिले, तो मैं जी। क्या हूँ कैसा हूँ ये आपको पता भी नहीं चलेगा जब हाँ। तक आपको मैं एक प्रेशराइज सिचुएशन में ना डाल दूं। जब आपको आपकी असली पर्सनालिटी हमेशा तब बाहर आती है जब आप एक ऐसी सिचुएशन में हो, बिल्कुल। जब आप अपने हिसाब से, अपने तरीके से, अपने ध्यान लगा के जो करते हैं वो आपकी असली पर्सनालिटी। हाँ। तो ये वो 1 घंटे का माहौल ऐसा सेट होता है कि कमरे में 5 10 12 कैमरे लगे। जिसको कभी कैमरे की आदत नहीं, वो कैमरा देख के डर जाए। हाँ। 12 कैमरा लगे, जाहिर सी बात है कैमरा है तो कैमरामैन। तो हम्म। 12 कैमरामैन खड़े हैं कैमरे के पीछे, 2 जजेस आपके सामने बैठे हैं, लाइट आपके सर पे है, पीछे क्रू है। जी। और वो जो बोलेंगे आप वैसे ही नर्वस हो। तो हाँ। आप जो जवाब देते हो वो अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से देते हो और वो पर्सनालिटी आपकी बीच बीच में निकलती है जो जजेस पार्ट पकड़ते हैं। हाँ। आई थिंक इट वॉज अ नीडेड तरीका जो ऑडिशन में पहले होता था। जी। तो रोडीज उस वक्त का जो शो था वो रोडीज सही में बहुत ही काबिल तारीफ था। ओवर हाँ। द इयर्स वो शो नीचे आता गया और अब तो मतलब
अच्छा, आप कैसे थे उस वक्त ऑडिशन में? डरे सहमे थे या कॉन्फिडेंट थे आप अरे बिल्कुल? ब्रो, और अक्सर दिखा था। और अक्सर हमने देखा जो पार्टिसिपेंट रहते हैं वो ना गुस्सा भी हो जाते थे रघु के ऊपर, या तो आप भी क्या कुछ गुस्सा हुए थे या फिर वो नहीं, आपके ऊपर गुस्सा हो गए मैं थे, ऐसा सिर्फ, कुछ? वो तो मेरे पे गुस्सा ही थे। मैं सिर्फ दिखा रहा था कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। अच्छा। अंदर से तो डरा सहमा हुआ था। हाँ। लेकिन वही है, कई जगहों पे उन्होंने कुछ बोल दिया जहाँ मेरा फट करके जवाब आया। हाँ। तो वो कॉन्फिडेंस वहां दिख गया कि असलियत में भी लड़का कॉन्फिडेंट है। ओके। पर क्या सिलेक्ट किया उन्होंने वो तो वही लोग जानते हैं आगे। हाँ। अच्छा, आपने कहा कि उस वक्त ऐसा कोई डिसाइड नहीं था कि मुझे एक्टिंग की फील्ड में आना है, तो फिर नहीं नहीं, कैसे? बिल्कुल नहीं, मैं एक एंकर। हाँ। मैं स्कूल लेवल पे भी ड्रामेटिक्स में कभी भी नहीं था, हमेशा डिबेट क्लब में था, हमेशा जी। से डेक्लेमेशन ओरेशन में था, हाँ। स्पीच में था, क्विज कंपटीशन होस्ट करता था स्कूल लेवल पे। पर मैं कभी भी एक्टिंग के तरफ मुख रुख मोड़ा ही नहीं था। जी। ये ओवर द इयर्स जब मैंने एमटीवी के साथ काम करना शुरू किया, तब आयुष्मान एमटीवी के वीजे होते थे, बिल्कुल। रणविजय एमटीवी के वीजे होते थे। हाँ। तो उनके साथ काम किया, तो आयुष्मान ने मुझे बोला, यार छोटे तू एक काम कर, तू ट्राई कर इन एक्टिंग ऑल्सो साथ साथ। हाँ। फिर बॉम्बे आया और मैंने एक्टिंग के ऑडिशन देने स्टार्ट करे। जिसको कुछ नहीं आता था, मैंने धीरे धीरे ऑडिशन देते 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 हम्म। वर्कशॉप जहाँ हो रही है वहां पहुंच जाना, किसी से पूछना, कोई सीनियर एक्टर, कोई बड़े एक्टर मिल गए, कोई एनएसडी के एक्टर मिल गए, पृथ्वी के बाद कोई मिल गया, प्लेस हाँ। देखना। वहां से धीरे 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 सीखा। फिर ऑडिशन देते देते आप ऑन फील्ड जितना सीखते हैं, आप थियोरिटिकली नहीं सीखते। जी। अच्छा, बट वो सीखा सीखा उसके बाद। कुछ थोड़ा हेल्प तो हुआ होगा क्योंकि आप रोडीज से आप निकल कर सामने आए, और रोडीज बड़ा उस वक्त पॉपुलर था। उस वक्त के जो भी एपिसोड चलते थे उसका कुछ फायदा तो आपको ऑडिशन में मिलता होगा। नहीं, अफसोस नहीं, क्योंकि 2006 में रोडीज मैंने किया और मैं बॉम्बे आया 2010 में। तब तक अच्छा, रोडीज के मतलब और 4 साल चार के बाद सीजन हो चुके आप थे। आए। हाँ, हम्म। तब तक और 4 सीजन जा चुके थे। हाँ। तो ठीक। तब नहीं अच्छा, थी तो नौबत थी। वो जो आपका पहला ब्रेक था वो आपको कैसे मिला एक्टिंग में? देखिए, मैं बहुत निराश हताश सा था। हाँ। और ये आमतौर पे बहुत से एक्टर्स आपको बोलेंगे, सच्चाई किस में कितनी है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी इस कहानी में पूरी सच्चाई है प्रूफ के साथ। तो हाँ। 2012 की बात है, मैं ऑटो एक्सपो होस्ट करने गया दिल्ली हाँ। एज एन एंकर वोट के लिए। और मैंने कहा पैसे कमाने जरूरी है, क्योंकि यहाँ रेंट वेंट देना बहुत पड़ता है। बहुत जरूरी जी। तो वो करके मैं वापस आया और घर वाले भी परेशान थे कि हाँ। अभी तक लड़के का कुछ हुआ नहीं है, पढ़ा लिखा लड़का है, कुछ कर नहीं रहा है अभी। तो हम्म। मैंने घर वालों को बोला था, मैंने कहा जिस दिन आपसे पैसे मांगूंगा वो टिकट के वापस मांगूंगा, कि मुझे अच्छा। वापस आना है, उससे हाँ। पहले नहीं मांगूंगा। तो पिताजी परेशान थे। तो वहाँ न्यूमरोलॉजी में लोगों ने सजेस्ट किया कि आप लड़के को बोले न्यूमरोलॉजिस्ट से मिले, ये हैं, वो जाते हैं बॉम्बे, इस होटल में रुकते हैं आप, तो हाँ। भर दीजिए। पापा ने पैसे भर दिए। पापा ने बोला जाकर मिल लो। मैंने कहा ठीक है, चला जाता हूँ। हम्म। ये है बात फरवरी। मैं गया फरवरी 2012 में, मैं गया, उन्होंने मेरे को बोला कि देखिए आपके नंबर वंबर तो ठीक है, ये है, लेकिन जो एक्टर बनने के लिए थे वो नंबर आपका है। अच्छा, नहीं मतलब आप एक नंबर काम करिए, नंबर आप किस तरह के नंबर चाहिए एक्टर बनने के लिए, मतलब क्या वो पता नंबर का नहीं, आप वो जिक्र एक कर वो रहे हैं? बेसिकली 9 सेक्शन बनाते हैं। अब वो न्यूमरोलॉजी किस हिसाब से साइंस है उनकी मुझे पता नहीं, लेकिन आपके पर्टिकुलर कॉर्नर में एक नंबर होना चाहिए। अच्छा। आपके सपोर्टिंग एलिमेंट सारे हैं स्टार बनने के, लेकिन मेन एलिमेंट मिसिंग है। तो हाँ। मेरे हिसाब से आप एक्टिंग छोड़िए, आपके लिए प्रॉपर्टी फील्ड बहुत अच्छी है। वो डायगोनल में कुछ डबलेट्स होते हैं, कुछ तो उन्होंने समझाया। हाँ। तो मैंने कहा सर देखिए, मैं आपसे पूछने आया था कि एक्टर बनना कितना टाइम लगेगा, ये नहीं पूछने आया था मैं बनूंगा या नहीं। हाँ। तो उन्होंने मेरे को कहा, देखो सब करने के बाद उन्होंने कहा 1 मिनट बैठो। हम्म। उन्होंने मेरे को एक चीज बोली। उन्होंने कहा देखिए, जिंदगी में आपको कोई कुछ भी बोल देना, नंबर, प्रोफेसी, एस्ट्रोलॉजी, एक चीज याद रखना, आपकी जिद से बड़ा आपके लिए कुछ भी नहीं। अच्छा। तो अपनी जिद मत छोड़ना। मैंने कहा ठीक है। हम बाहर निकले, पापा को बोला कि 2 महीने का टाइम दीजिए, 3 महीने का। मेरे घर वालों ने आज तक मुझे कभी फोर्स नहीं किया वापस आने के लिए। उन्होंने कहा तुझे ओके। जो करना है करो लाइफ में। हाँ। मतलब दे बीन वेरी 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 सपोर्टिव। उन्होंने जी। कभी ना उठ किया ना कुछ। उन्होंने कहा जो करना है करो। मैंने बोला एक आखिरी बर्थडे शहर में बनाऊंगा 25 मई को, आप अच्छा। मेरी 1 जून की राजधानी की टिकट करा दो, अच्छा, क्योंकि बहुत सामान है, फ्लाइट में तो नहीं आएंगे। तो टिकट बुक हो तो गया था आपका? 1 जून की टिकट बुक थी। हाँ। 25 मई को मेरा लास्ट बर्थडे था इस शहर में, और मेरे को मार्च में ही शो मिल गया। क्या बात है। तो तब से मैंने किसी, जब मैं नया नया शहर में आया था, किसी बहुत ही मेरे को नाम भी नहीं याद, उनका बहुत बुजुर्ग है, हाँ। उन्होंने मुझे एक चीज कही थी, अगर ये शहर आपको रोकना चाहेगा ना तो रोक लेगा। रोक लेगा आपको। अभी है बड़ी फिलोसफी और थ्योरेटिकल बात, लेकिन ये मेरे हिसाब से काफी सच नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आपकी टिकट भी बुक हो गई थी, फिर आपको शो मिल गया। है। कौन सा वो शो था? क्या अर्जुन शो था आपका पहला वो? जी जी, जी। अर्जुन।
बिल्कुल। और सबसे खास बात है कि इस क्राइम शो में अर्जुन में आपने लीड भूमिका निभाई है आपने, जी क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है। एक तो आपको पहला ब्रेक मिले और पहले ब्रेक में आपको एक लीड रोल मिले, बड़ा मुश्किल होता है। तो पहले दिन कैसा था आपका जब आप शूटिंग में आप गए थे आप? और देखिए उस टाइम तो मुझे पता नहीं था शो का नाम अर्जुन होने वाला है। अच्छा। उस टाइम पे हमें पता था एक ईटीएफ टीम है, उसका नाम ईटीएफ होगा शायद शो का। हाँ। तो क्या होता है, आप पहुंचे सेट पे, अब एक्टिंग ऑडिशन में अलग करना था, वहाँ अलग एक्टिंग होती है, आप लोगों को भी पता ही नहीं। बिल्कुल। तो मैं देख के पहले तो हक्का मक्का रहा, और मेरा स्टार्ट हुआ एक्शन से। अब एक्शन बहुत डिफिकल्ट है, लोगों को लगता है एक्शन करना आसान है, लेकिन एक्शन करना सबसे डिफिकल्ट है। हाँ। तो वो अब मैं पहले ही दिन बहुत डाउन हो गया कि मैंने कहा यार ये तो मेरे को रिप्लेस कर देंगे, अभी तक तो ऑनर भी नहीं गया हाँ। और मेरे से हो नहीं रहा है, या फिर ये किसी और को लीड बना देंगे। हाँ। वो डरा सहमा था। मैं दूसरे दिन भी ऐसे ही रहा। तीसरे चौथे दिन गोवा का शेड्यूल खत्म करके जब हम बॉम्बे वापस आए, और एक्शन की जगह स्टंट करना था कि बड़े बड़े ट्रॉलर्स पे भागना था, अच्छा। कंटेनर्स पे चढ़ना था। तो वो चीज में मैं बड़ा बचपन से रहा हूँ, इधर उधर हाँ। सिंचना खाते हैं। तो जैसे ही बोला एक्शन में फट 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 करके कर गया। वो पहली तारीफ मिली, उसके बाद वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता चला, हाँ। और फिर लगा कि नहीं भाई हो सकता है, कर हो सकता सकते है। हैं और आप। फिर उसके कुछ 10 दिन में पता चला कि शो का नाम अर्जुन हो जाएगा, जो आपका अच्छा। टाइटल रोल। हाँ। तो मैंने कहा वाह। हम्म। अच्छा, जब जब आपको पहला ब्रेक मिला और आपने घर वालों को बताया होगा कि मैं टीवी सीरियल कर रहा हूँ, उसमें से जी मुख्य भूमिका निभा रहा हूँ, क्योंकि टिकट तो आपकी पहले से हो चुकी थी बुक, तो घर जी वालों को जी। क्या रिएक्शन था फिर? घर वालों ने कहा, मम्मी पापा तो बड़े खुश थे हाँ। कि ये तो मतलब कमाल हो गया, और वो हमारे हिंदुस्तान जो हाउस होल्ड है वो भगवान की तरफ भागता है जी। शुक्रिया अदा करने। और उसके बाद मम्मी के आंसू और पापा की दुआएं। हाँ। लेकिन बड़ा भाई बड़ा स्केप्टिकल था। बड़ा भाई ने अच्छा। कहा यार देख, तू पक्का श्योर है, तेरे हाथ में कॉन्ट्रैक्ट आया? हाँ। मैंने कहा यार कॉन्ट्रैक्ट इतनी जल्दी तो नहीं आएगा, अभी तो हाँ बोला है उन्होंने। हाँ। उसने कहा कॉन्ट्रैक्ट आएगा छोटे तब बात करना। फिर अच्छा। कॉन्ट्रैक्ट आया हाथ में, फिर तब हुआ। तो बस फिर वो जब इतनी बड़ी बात होती है, आपको खुद विश्वास नहीं होता उस बात पे कि बिल्कुल आपने 3 साल बिल्कुल। स्ट्रगल किया, कुछ नहीं मिल रहा था, चाचा मामा ताऊ का रोल, और सडनली आपको एक ऐसा रोल मिले बिल्कुल, जो उसमें आप ऐसे मुख्य आप भूमिका कटल निभा के रहे हो, मुझे कैरेक्टर लगता थे। है आपकी। और इस तरह के रोल हर कोई करना चाहेगा, जिसमें आप एक स्पेशल एजेंट बने हुए हैं। आप उसमें आप स्पेशल आप उसमें स्पेशल स्टंट कर रहे हैं। मुझे लगता है हर कोई करना चाहेगा अपना पहला जो ब्रेक मिलता है उसमें इस तरह के रोल करना। 100%, पहला क्या कोई भी ब्रेक में हाँ करना हाँ, चाहेगा, बिल्कुल। इट्स वेरी गुड रोल। हाँ जी। अच्छा, एक और सीरियल है आपका, बड़ा लोकप्रिय सीरियल है, जिद दिल माने ना। इसमें भी आपने जी मुख्य भूमिका निभाई है। और इसमें एक तरह आप तो बड़े रूड रहते हैं और बड़े उसमें रफ एंड टफ है, लेकिन आपके एक रोमांटिक एंगल भी चलता रहता है आपका, बड़ा इंटरेस्टिंग। तो जी। इसका कैसा एक्सपीरियंस था आपका इस टीवी सीरियल का? बहुत ही अच्छा, बहुत ही हम्म। अच्छा। मैं बेसिकली सनशाइन प्रोडक्शंस का शो है, सीमा जी हाँ। और सुधीर जी का शो है, उनके साथ बहुत पहले मैंने एक शो का पायलट किया था। वो हाँ। शो कभी आया नहीं बाहर, लेकिन मैंने कहा था नाम आप लोगों के साथ एक बार तो काम करेंगे जिंदगी में। वो मौका मिला हमें, और ये शो मैंने मांग के लिया। ये शो अच्छा। मैंने ऑडिशन भेजा, और उन्होंने कहा यार शालीन हम बहुत यंग बंदा ढूंढ रहे हैं, मतलब कुछ बहुत ही यंग लगा, हाँ। 21-22 साल का, ये वो ढूंढ रहे हैं। हाँ। मैंने कहा ठीक है फिर तो नहीं हो सकता, मतलब। तो उन्होंने फिर मेरे को स्टोरी समझाई। मैंने कहा सर 21-22 साल का लड़का ये रोल कर ही नहीं सकता। हाँ। मैंने कहा क्योंकि कैरेक्टर आपकी मैच्योरिटी चाहता है, अगर अकेडमी हेड कर रहा है, ये कर रहा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। उन्होंने चैनल में बात करी, उन्होंने कहा ऑडिशन भेजो अपना। मैंने ऑडिशन फिर से बना के भेजा। हाँ। इसमें हमारी कास्टिंग डायरेक्टर थी रीमा, जो अड़ी रही कि नहीं शालीन ही है जो करण कर सकता और कोई नहीं कर सकता। अच्छा। और प्रोड्यूसर्स को भी बड़ा पसंद आया था, उन्होंने भी कहा था लेकिन अभी चैनल से रेफरेंस आया नहीं है, कोई हाँ। आया नहीं आया। फिर वो ये जब होना होता है सर, सब कुछ एक साथ कैसे ना बिल्कुल। कैसे हो ही और मुझे जाता है। लगता है आपके साथ तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ों की तरह हुई है, चाहे आपका पहला ब्रेक हो, और ये जो आपने भी बताया कि इसमें भी रोल पहले कुछ डिसाइड कर रहे थे कि किस 22 साल का लड़का करेक्ट। करना है, लेकिन भाई ये रोल भी बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से आपके हिस्से में गया ही है। अच्छा, हमारे और पास उसकी फिर जी। अच्छी बात सिर्फ ये है कि एक रोमांटिक एंगल देखने को मिला लोगों को, बिल्कुल। एक सॉफ्टवेयर हाँ। साइड देखने को मिली। हाँ, नहीं इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल इंटरेस्टिंग रोमांटिक था, एक एंगल था, क्योंकि आप लोग एक दूसरे से प्यार करते थे लेकिन खुलकर नहीं बोल पाते थे आप लोग। करेक्ट। अच्छा अच्छा अच्छा, आप जिंदगी में क्या आपने खुलकर अपने प्यार का इजहार किया था जब आप शादी से पहले जिनको आप पसंद करते थे? देखिए वो एक ऐसी चीज है जो आपको करनी ही पड़ेगी, नहीं जी। करोगे तो कभी भी प्रूफ नहीं होगा। तो वो तो मतलब आम जिंदगी में सबने कभी ना कभी किसी ना किसी से प्यार बिल्कुल। का इजहार किया ही। जी। अच्छा, बिग बॉस सीजन 9 में भी आप एज ए गेस्ट के रूप में आप शामिल हुए हैं आप? जी, वो मेरा एक बहुत ही जिगरी दोस्त है, परिवार जैसे हाँ। हैं, सुयश। तो सुयश बिग बॉस के घर के अंदर थे, अच्छा। और उन्होंने फ्रेंड्स एंड फैमिली एपिसोड में मेरा नाम लिखा था कि अगर फ्रेंड्स एंड फैमिली में किसी को बुलाएंगे तो शालीन को बुलाइएगा। हाँ। तो उनके एपिसोड में मैं सुयश के लिए गया। हाँ।
तो क्या आपने उनको सजेशन दिया था? क्योंकि बाहर से देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि ये कुछ बोल के आना चाहिए कम से कम, तो क्या कुछ खास सजेशन था और वो काम किया सजेशन आपका? अब उस तक वो सजेशन पहुंचा कि नहीं है मुझे नहीं पता, क्योंकि अच्छा। मैं सलमान खान के साथ स्टूडियो में ही था। हाँ। और सलमान सर ने जितने भी सवाल पूछे उसकी जवाब देने का और बताना था कि वो कहाँ गलत जा रहा है, कहाँ सही जा हाँ। रहा है। और दोस्त को भी बचाना है, दोस्त की इज्जत भी बचानी है। बिल्कुल। और क्योंकि सुयश वैसा था नहीं उस वक्त जैसा घर के अंदर दिख रहा था, तो मैंने कहा था हाँ। उसको खुलना बहुत जरूरी है, वो बंद के रह रहा है। जी। तो उसके बाद वो खुला तो था, वो मेरी वजह से खुला था या अपने आप से जी। खुला था ये नहीं पता। अच्छा अच्छा, आपने भी इतने सारे सीरियल कर लिया एज अ लीड रोल, तो आपके पास भी ऑफर तो मुझे लगता है बिग बॉस को लेकर आया जरूर होगा एक दो बार। देखिए क्या है, बिग बॉस से कभी ऑफर आता है तो मेरे से एक्सेप्ट नहीं हो पाता, क्योंकि प्रायर कमिटमेंट होती है। हाँ। और फिर कभी एक बार नहीं भी आता है, तो जब हाँ। आता है तो फिर कुछ साल में हो जाता है, तो ऐसा नहीं, कभी लेकिन आया लेकिन तो कभी गया है। कभी कभी ऐसा ऑफर आया जब आपके पास समय है, आपके पास डेट है, तो आप जाना चाहेंगे आप? मुश्किल है यार मेरे लिए बिग बॉस के अच्छा। ऊपर फोकस होना, इसलिए मैं वैसा कट आउट नहीं। मैं खतरों के खिलाड़ी कर सकता हूँ। हाँ। बिग बॉस जैसा शो मेरे लिए थोड़ा सा आप जी। मतलब अलग जोन है। मतलब कि आपके पास अगर ऑफर आता है, आपके पास और डेट भी है, तो फिर आप मना कर देंगे आप? मोस्ट प्रॉब्लम। अच्छा, लेकिन अगर आप जाएंगे तो क्या सोचकर फिर आप जाएंगे? अगर, क्योंकि आपने मोस्ट प्रोबेबली कहा, आपने बिल्कुल नो नहीं, ना नहीं बोला, लेकिन अगर आप जाएंगे देखिए तो जिंदगी फिर? में मैंने एक ही चीज सीखी है, ना हाँ। किसी चीज को बोलो मत। क्या पता आपको वो करनी पड़ जाए। बिल्कुल। तो वो अभी ना बोलने के बाद में लोग कहेंगे अरे तुमने ना बोला था कुछ भी है। चलिए, तो मुझे लगता है लेकिन शायद आप बहुत जल्द जरूर दिखाई देंगे, इसमें कोई शक ये नहीं है। मुझे नहीं पता जी। हाँ। सर। अच्छा, आपने वेब सीरीज भी किया, आपने तो वेब सीरीज का किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है आपका? क्योंकि वेब सीरीज चाहे देखिए काफी ट्विस्टेड सही 3 है, कोई है। है। जी। हम्म। विक्रम भट्ट जी की सुपुत्री है कृष्णा जी। भट्ट, जिन्होंने डायरेक्ट किया था। हम्म। और बहुत ही इत्मीनान से काम होता है उधर, आपका कैरेक्टर डिफाइंड है। देखिए किसी भी स्क्रिप्ट में ना अगर आपको स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पता है, हाँ। तो उसके बीच में आप अपना कैरेक्टर बना सकते हैं। जी। आपको पता है कि आपको उतार कहाँ है, चढ़ाव कहाँ है, आपकी गिरावट कहाँ है, आपको कहाँ हाँ। खेलना है, कहाँ नहीं खेलना है, कहाँ सिंपल रहना है। आप अपने किरदार को उस एंड तक पहुंचाने के लिए एक ग्राफ बना सकते हैं। बिल्कुल। वो मदद मेरी बहुत हुई ट्विस्टेड में, मुझे बहुत फ्रीडम मिली है करने की, और काफी सपोर्टिव डायरेक्टर जी। थी और काफी सपोर्टिव बाकी क्रू मेंबर्स थे, तो हम्म। वो किरदार बहुत निखर के आया ट्विस्टेड में। हाँ। और वो काफी लोगों को पसंद आया, क्योंकि जी। वो आखिर तक मैं उस किरदार के ग्राफ को किसी को पता नहीं चलने दिया कि किरदार क्या है। हम्म। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा, एक तस्वीर हम देख रहे हैं, हम जो जी दिवंगत अभिनेता है सिद्धार्थ सूर्यवंशी जी के साथ हम एक तस्वीर जी देख रहे हैं जी आपकी। और अभी हाल ही में उनका देहांत हुआ है, बहुत ही शॉकिंग था ये, क्योंकि, जी। तो कैसी आपकी मित्रता थी? और जब आपको ये खबर लगी तो मुझे लगता है यकीन तो आपको एकदम से हुआ नहीं होगा ज़रूर। हाँ मतलब मैंने बेसिकली मैं जिम में वर्कआउट कर रहा था जब मुझे हम्म। पता चला, और सुरेश का फोन आया मुझे बताने के लिए कि हम्म। ऐसा ऐसा हुआ है। मैंने कहा तू पक्का सही नाम बता रहा है? हम्म। कहता हाँ। मैंने कहा तू एक बार मेरे को फोटो भेज, जो तेरे पास फोटो आई है मैं पहले बताऊँ। तो मैंने हम्म। 3-4 बार उसे कॉल करके कंफर्म किया कि क्या ये वही है, क्या ये पक्की खबर है। हम्म। देखिए मैं उनको काफी सालों से तो नहीं जानता, मैं इसी साल से जानना शुरू हुआ था, जी। वो मेरे बड़े भाई बने थे हाँ। और जैसे किरदार था वो असलियत में वैसे ही थे, बिल्कुल बड़े हम्म। भाई जैसे ही थे। बहुत ही जिंदगी में ऐसे बहुत कम इंसान होते हैं जिनसे मिलकर आपको दिल से खुशी होती है, हम्म। क्योंकि वो आपकी सिर्फ आप ही के लिए नहीं, वो जब भी होते हैं ना उनके आसपास हमेशा एक खुशी का माहौल रहता है। बहुत ही पॉजिटिव है, बिल्कुल। बहुत ही पायस एक सही शब्द है उसका, वो इस्तेमाल किया जा सकता है। हम्म। तो अपनी आप क्राफ्ट के बारे में बात करेंगे, अपने आर्ट के बारे में बात करेंगे, हम्म। आपसे आपके बारे में पूछेंगे। हम जिम करते थे तो जिम के ऊपर कनेक्शन भी था, फिटनेस के ऊपर, खाने के ऊपर, हाँ। क्या खा रहा है, और स्किन के ऊपर, और इस उम्र तक आते आते हम्म। क्या क्या करना चाहिए तुझे, तुझे क्या नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारी सलाहें दी, बहुत बहुत हम्म। हमने साथ बताया, क्योंकि शो में मैक्सिमम सीन मैंने ही किए हैं उनके साथ। हाँ। और बहुत ही अच्छे एक्टर और उससे कहीं ज्यादा अच्छे इंसान। हम्म। और दुख की बात है, क्योंकि इतना फिट इंसान जितना वो थे, इतना अपना ध्यान रखते थे, हम्म। तो मुझे बिल्कुल ही विश्वास नहीं हुआ कि वैसा हो सकता है। अच्छा, इस तरह की इंसिडेंट पहले भी दो तीन बार हमने अक्सर देख रहे हैं, पिछले कुछ सालों से बढ़ते जा रहे हैं। चाहे हम सिद्धार्थ शुक्ला की बात कर लें, सिद्धार्थ जी अभी सूर्यवंशी जी की बात कर लें, ऐसे इंसिडेंट होते जा रहे हैं कि अच्छा खासा बंदा फिट है, लेकिन अचानक खबर सुनाई देती है कि वो अब नहीं रहा है। क्या क्या कुछ आपको लगता है कि आखिर क्या हो रहा है? आखिर क्यों ऐसा कुछ हो जाता है कि अच्छा खासा जो बंदा फिट है वो अचानक चला जाता है इस दुनिया से? पता नहीं सर, ये तो इस सवाल का जवाब मेरे पास अगर होता तो मैं हम्म। अपनी माता जी के बारे में भी जरूर सोचता, क्योंकि रात को बात की तो ठीक थी, सुबह बात ही नहीं हो पाई। अच्छा। पर ये ऐसा ही है, ये
मेरे हिसाब से तो बहुत सही बात है कि जब आनी होती है तो मौत आ ही जाती है। तो कुछ कह नहीं सकते इस बारे में कि क्यों होती है, लेकिन नहीं, क्योंकि क्योंकि अक्सर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसा है कि जिम करते वक्त, एक्सरसाइज करते वक्त वो कार्डियो में दौड़ लगा रहे हैं, ट्रेडमिल में दौड़ लगा रहे हैं, अचानक वो उनको हार्ट सर अटैक अगर आता है, वो ऐसा, चले जाते हैं। अगर मेरा वही कहने का मतलब, अगर ऐसा हो ना तो उनके साथ वो जो बहुत ही ज्यादा अनफिट लोग हो, हम्म। कि जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा है, उनको जी। पता नहीं है, उनकी आर्टरीज ब्लॉक है, वो भाग रहे हैं और उनको दिल का दौरा आ जाए, समझ हम्म। में आ सकता है। एक फिट आदमी जो काफी सालों से वर्कआउट कर रहा है ना, उसका दिल बिल्कुल। बहुत ही अच्छी कंडीशन में होता है। हम्म। दूसरी बात ये, अगर ऐसा हो रहा होता तो वर्ल्ड के मैराथन रनर्स, एथलीट, बिल्कुल। क्रिकेटर्स, फुटबॉलर्स, सबको होता है। और डेफिनेटली। ऐसा नहीं है फुटबॉल प्लेयर्स को नहीं हुआ, कार्डियक अरेस्ट फुटबॉल फील्ड पे भी हुआ है, ऑन द स्पॉट हम्म। डेथ भी हुई है। बट द फैक्ट इज कि वो क्यों होता है वो नहीं पता। वो सडन स्टॉपेज ऑफ हार्ट हम्म। कैसे होता है कार्डियक अरेस्ट में, उसका मेडिकल रीजन तो नहीं पता। जी। आपको हार्ट अटैक एक बीमारी ऐसी है जो नहीं, धीरे मैं धीरे मैं आपकी इसलिए जिक्र आर्टरीज कर में रहा था घुसती है। क्योंकि आप भी जिम जाते होंगे, आप भी एक्सरसाइज करते जी होंगे। देखिए, क्या है जिम जी। में भी ना, अगर हो रहा होता तो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं इंडिया बिल्कुल। के, वर्ल्ड के, आर्नल्ड शॉर्टनेगर से लेकर आज तक बहुत बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स हाँ, हैं जो आज तक वर्कआउट कर रहे हैं, सही बात। उनको भी हो गया होता। नहीं, क्योंकि क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि अगर आप जिम जाओ, दौड़ लगाओ, तो आपके दोस्त लोग बोलते भाई आराम से दौड़ लगाना, आजकल ऐसा हो जाता है, क्योंकि ये आजकल अब हाँ, बोलचाल की भाषा में शुरू हो गया। ये तो हो ही गया है। मतलब मुझे हाँ। बहुत फोन कॉल आया कि ध्यान से कर, वर्कआउट ज्यादा हम्म। मत करना। पर देखिए, इसमें आपको सिर्फ अपनी, अगर आप अपने वाइटल हर बार चेक करते हैं, बिल्कुल। तो मैं हर 3 महीने में अपना ब्लड टेस्ट कराता हूँ, अपने वाइटल हम्म। चेक करता हूँ, अगर वो नॉर्मल है तो उसके आगे आप क्या सोच सकते हो। बिल्कुल। उसके बाद भी अगर कुछ होना है तो उसको आपके हाथ में नहीं है। जी। बिल्कुल। अच्छा शालिनी जी, चाहे अर्जुन की बात कर ले, इसमें दमदार आपका अभिनय था, और चाहे जद्दी दिल मानेना की बात करें, दमदार अभिनय था। कोई ऐसी खूबसूरत लाइन जो आपको अपने किरदार की पसंद आती है, तो अगर आपको याद हो तो मुझे लगता है हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे, क्योंकि देखिए, आपकी एक दमदार लाइन आवाज़ है। बड़ी खूबसूरत लगती है जब आप उन संवादों को बोलते हैं आप। शुक्रिया शुक्रिया। देखिए, एक लाइन है जो आज तक अर्जुन की बहुत फेमस है, वो बेसिकली इसका अर्जुन का तकिया कलाम था, जी। और वो आज तक लोगों के दिमाग में रहता है और कानों में घुसता है। वो था कि समझे या समझाओ, वो क्या? आज तक लोगों के अंदर है। तो हम्म। इससे बड़ा डायलॉग मेरे लगी तो समझे या समझाऊं। जी। बहुत बढ़िया। जी। अच्छा, खाली समय में आप क्या करते हैं, जब आपको समय मिलता है तो आप अपना मी टाइम कैसे गुजारते हैं आप? देखिए, मैं, अगर बहुत ज्यादा वक्त है तो मैं बीच में कहीं घूमने निकल जाऊंगा, कहीं ऐसी जगहों पे ज्यादा हाँ। लोगों को पता ना हो, या अगर ऐसी जगह जहाँ पता भी हो तो वहां से कुछ आसपास क्या है, हम्म। मैं घूमना प्रेफर करता हूँ, नहीं तो अपनी किताबें पढ़ता अच्छा। हूँ। और बहुत सारे लोग हैं जो एक्टर्स नहीं हैं, और भी मेरे अलग फील्ड के लोग हैं जिनसे बात करता हूँ, हाँ। उनसे मिलता हूँ। बट बेसिकली अगर मी टाइम है तो मैं अपनी किताब या घूमना, यही किताब? दो चीजें हैं। किस तरह की हाँ, या तो किताबें मैं रहती हैं किताब वो? पढ़ता हूँ। देखिए, मैं बहुत सारी बायोग्राफी पढ़ता हूँ, अच्छा। और कई बार मैं बहुत सारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स भी पढ़ता हूँ। हाँ। तो डिपेंड्स कि कौन सी किताब अभी मैंने नई हाल जी। में खरीदी हो, ये जो हो। अच्छा, आपने टीवी सीरियल किया, वेब सीरीज किया, फिल्म को लेकर कोई आने वाला दिनों में हम आपको किसी फिल्म में देखें, कोई ऐसा अपकमिंग प्रोजेक्ट या कोई प्लान दिल से आपका? तो चाहता हूँ कि आपने बोला और ऊपर वाला सुना और बहुत जल्दी ही हो, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं नहीं, मेरे चलिए, पास। बहुत बहुत आपका हम अभी से शुभकामनाएं दे देते हैं कि आप बहुत जल्द, क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी है, क्योंकि आपने जिस तरह से रोल किरदार निभाए हैं, मुझे लगता है कि बहुत जल्द आप किसी फिल्म में नजर आएंगे, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शालिनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाल कर हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया। समय कम है, नहीं तो हम आपसे और चर्चा जरूर करते। अच्छा लग रहा था आपसे बात करके, लेकिन थैंक यू वेरी मुझे भी मच। काफी अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। तो स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू हुए अभिनेता शालिन मल्होत्रा से, लेकिन अगली बार हम किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे। तब तक के दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।